नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर फिर जागी उम्मीद। मंगलवार को होगी अहम वार्ता। भारत अमेरिका डील पर बड़ी उम्मीद बंधी है। इस पर मंगलवार को फिर से बात होगी। बातचीत में व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने दी। उन्होंने कहा कि दोनों देश ट्रेड डील को लेकर लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अब तक समझौता नहीं हो सका। गौरतलब है कि ट्रेड डील न होने और अमेरिका द्वारा अगस्त में भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने से रिश्तों में तनाव आया और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस टैरिफ में रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रखेंगे। गौर के बयान से बाजार को राहत मिली और निफ्टी में बढ़त देखी गई। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक व्यापार बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करना है। अमेरिकी राजदूत ने साथ ही यह भी कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल नई दिल्ली और वाशिंगटन एक व्यापार समझौते के बहुत करीब थे, लेकिन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी के कारण कोई भी संभावित समझौता टूट गया। नई पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में भारत कब होगा शामिल? नए अमेरिकी राजदूत ने दी जानकारी। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन से जुड़े अमेरिका की पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए भारत को अगले महीने आमंत्रित किया जाएगा। ये घोषणा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की है, जिन्होंने आज सोमवार को ही ये पद संभाला है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को पिछले महीने लॉन्च किया था। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी इनपुट से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स तक एक सुरक्षित, समृद्ध और इनोवेशन पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने इस ग्रुप में जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और इसराइल शामिल हुए हैं। आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को इस देशों के समूह में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भारत जरूरी पार्टनर है। अमेरिकी राजदूत ट्रंप की 500% टैरिफ चेतावनी के बीच आया बयान। ट्रेड और टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत अमेरिका के लिए बेहद जरूरी साझेदार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत सच्ची है और दोनों देश व्यापार पर वार्ता जारी रखे हुए हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। फिलहाल भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू है और हाल ही में ट्रंप ने रूस से जुड़े व्यापार पर 500% तक टैरिफ वाले बिल को भी समर्थन दिया है, जो कि अभी पास होना बाकी है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, विदेश मंत्री अब्बास अरागची, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए भी तैयार है। यह बात तब कही गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी थी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में विदेशी राजदूतों के एक सम्मेलन में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये वार्ता निष्पक्ष, समान अधिकारों पर आधारित और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कम्युनिकेशन लाइनें खुली हुई हैं, जैसे कि अमेरिकी विशेष दूत या स्विट्जरलैंड जैसी पारंपरिक बिचौलियों के जरिए। ईरान ने स्टारलिंक को जाम करने के लिए किल स्विच का किया इस्तेमाल। करीब 8 करोड़ ईरानी फिलहाल डिजिटल अंधेरे में। रिपोर्ट। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार ने 8 जनवरी को लगभग पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दुनिया से संपर्क के लिए एलॉन मस्क की स्टारलिंक सेवा का सहारा लिया, लेकिन अब ईरानी सरकार ने स्टारलिंक को भी जाम कर दिया है। ईरान वायर के अनुसार पहले 30% ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जो अब बढ़कर 80% से ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने महंगे मिलिट्री ग्रेड जैमर से सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक किए हैं, जो संभवतः रूस या चीन से मिले हो सकते हैं।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और इंटरनेट बहाल कराने के लिए मस्क से बात करने की बात कही। करीब 8 करोड़ ईरानी फिलहाल डिजिटल अंधेरे में हैं। ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की ट्रंप की धमकी पर चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने ट्रंप की धमकी का किया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग या उसकी धमकी का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने हमेशा देश के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल का विरोध किया है। हम मानते हैं कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक पूरी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। बता दें कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर ईरान की सरकार को सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने हालिया बयानों में कहा है कि ईरान की सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं और अमेरिका कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। टूटते ताबूत वाले कार्टून से खामेनेई का ट्रंप को संदेश। ट्रंप की अत्याचारी शासकों से तुलना। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक विवादित कार्टून पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक टूटते हुए पत्थर के ताबूत के रूप में दिखाया गया। इस कार्टून के साथ एक संदेश भी लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि वह जो खुद को सबका बाप समझकर घमंड और अहंकार के साथ बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसले सुना रहा है, उसे यह भी जान लेना चाहिए कि दुनिया के ज्यादातर जालिम और अत्याचारी शासक जैसे फिरौन, निम्रोद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे लोग जब अपने घमंड के शिखर पर थे तभी उन्हें सत्ता से गिरा दिया गया था। यह भी उसी तरह गिराया जाएगा। नगर निकाय चुनाव से पहले महायुति में टकराव। अजीत पवार और फडणवीस के बीच जुबानी जंग तेज। महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच नगर निकाय चुनावों को लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ में कहा कि वे बीजेपी की नहीं बल्कि पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2017 से 2022 के बीच हुए कुशासन और भ्रष्टाचार की गलतियों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए प्रोजेक्ट्स, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी टीडीआर और बढ़ी हुई परियोजना लागत पर सवाल उठाए। वहीं फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा कि वे बात नहीं काम पर भरोसा करते हैं और अजीत पवार चुनावी दबाव में हैं। उन्होंने फ्री मेट्रो यात्रा जैसे वादों को अव्यवहारिक बताया और एनसीपी पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया। यह विवाद 15 जनवरी को होने वाले पीएमसी समेत 28 नगर निगम चुनावों से पहले और अहम हो गया है, जिनमें 2869 सीटों पर 3.48 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इसरो को बड़ा झटका। PSLV C-62 मिशन विफल। 8 महीने में दूसरी विफलता। देश के अंतरिक्ष अभियान को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। इसरो की PSLV C-62 उड़ान विफल हो गई। यह 8 महीने में दूसरी बड़ी विफलता है। सोमवार सुबह पूरे देश की नजरें श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर टिकी थीं। इसरो ने रॉकेट को 10:17 पर लॉन्च किया। रॉकेट बहुत शानदार तरीके से आसमान में उड़ा और पहले 2 स्टेज बिल्कुल ठीक काम किए। लाखों लोग टीवी और मोबाइल पर इसे लाइव देख रहे थे और खुशी से तालियां बजा रहे थे। लेकिन तीसरे स्टेज की इग्निशन के बाद अचानक चुप्पी छा गई। मिशन कंट्रोल रूम में कोई डेटा नहीं आया और कुछ ही मिनटों में इसरो ने घोषणा कर दी कि इस मिशन में गड़बड़ी आ गई है, यानी यह अभियान असफल हो गया। रॉकेट में लगे सभी 16 उपग्रह अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाए और खो गए। जानकारों का कहना है कि बार बार तीसरे स्टेज में दिक्कत आ रही है। क्या सॉलिड ईंधन या नोजल में कोई समस्या है या फिर 2026 में बहुत जल्दी मिशन करने की वजह से दबाव बढ़ गया है? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। पूरी जांच के बाद ही इसकी सटीक जानकारी सामने आ सकती है और इसके बाद इसमें सुधार किया जा सकता है ताकि अगले अभियान से ऐसी दिक्कतें न आएं। आईपैक मामले में ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। ममता बनर्जी पर लगाया जांच में बाधा डालने का आरोप। आईपैक मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने राजनीतिक कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के ऑफिस में चल रही जांच में दखल दिया। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों को जांच में बाधा डालने से रोका जाए।
यह मामला 8 जनवरी का है, जब ईडी आईपैक के दफ्तर में सर्च ऑपरेशन कर रही थी और उसी दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी से जुड़ी हार्ड डिस्क, दस्तावेज और संवेदनशील डेटा जब्त करना चाहती थी। वहीं ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी ने उसके काम में बाधा डाली। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.